सर, लेकिन एक चीज़ है, जैसे इन्होंने अभी हाल ही में कहा, कैबिनेट ने पास कर दिया महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की योजना, बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना को भी कैबिनेट ने पास कर दिया। उसके बाद सर, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर-घर जाकर रजिस्ट्रेशन क्यों करवा रहे थे? वो तो उन विभागों की ज़िम्मेदारी थी ना, वहाँ के अधिकारी जाते रजिस्ट्रेशन करने के लिए, अगर सच में उनको ऑर्डर दिए गए थे। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, विभागों ने साफ कह दिया कि हमें तो कोई ऑर्डर ही नहीं मिला। तो इसका मतलब है हवा-हवाई बातें ही वो मंच से कर रहे थे, जब बगल में आतिशी मार्लेना भी खड़ी थी। कायदे से सीएम को बोलना चाहिए था कि हमने कैबिनेट में क्या फैसला लिया। केजरीवाल का क्या लोकल स्टैंड है कि मंच पर खड़े होकर बोले कि हमने दो दो महिलाओं के लिए भी योजनाओं का ऐलान कर दिया और बुजुर्गों के लिए भी। देखिए, यही तो समस्या है। ये जो ये हर बात में जो लोकतंत्र की हत्या बता देते हैं और तमाम तरह के शोर मचाते हैं ये लोग, मोदी सरकार के खिलाफ भी, और जो अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारें हैं उनके खिलाफ भी इनकी मुहिम चलती रहती है। लेकिन खुद क्या कर रहे हैं? खुद तो संवैधानिक पद पर अब है नहीं, मुख्यमंत्री है नहीं, तो आप इस तरह की घोषणा कैसे कर सकते हो? और एक और बात नोट की होगी, वो जो तख्तियां लिए हुए खड़े थे ये मनीष सिसोदिया और कुछ दूसरे लोग, उन पर क्या लिखा था? केजरीवाल का सुरक्षा कवच। केजरीवाल किस कैपेसिटी में ये लिख रहे हैं? आप किस कैपेसिटी में लिख रहे हैं? आप मुख्यमंत्री हैं क्या? और अगर नहीं है तो आप ये लाइन क्यों लिख रहे हैं? तो इनको शर्म लिहाज नहीं है। लगभग वैसी ही चीजें याद आनी शुरू हो गई वो सीन देख करके, जब सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी और मनमोहन सिंह उनके हाथों की कठपुतली थे। यानी सारे फैसले सोनिया गांधी ही करती थी। उनके नेतृत्व में जो यूपीए 1 की सरकार थी उस समय, एक वो परिषद काम करती थी, सलाहकार परिषद क्या थी वो, तो उस समय तो सारी फाइलें वहां से पास होती थी। वही हाल इन्होंने आतिशी का करके रखा हुआ है। तो आतिशी को भी लग रहा है कि मैं तो पूरे जन्म में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनती, चलो इनकी मेहरबानी से जो भी 4 5 6 महीने का मुझे मौका मिला है, कम से कम अब दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री तो मुझे याद किया जाएगा, लिखा जाएगा इतिहास के पन्नों में, इतना ही काफी है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनको जिनको गैरत नहीं है, जिनका कोई आत्मसम्मान नहीं है और जिनकी कोई रीढ़ नहीं है और जनाधार भी नहीं है। अगर कोई जनाधार वाला हो, सम्मान से रहने वाला, राजनीति करने वाला हो, तो वो इन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री बनना ही स्वीकार नहीं करेगा। और जो पॉइंट आपने उठाया है कि भाई अगर ये गवर्नमेंट की योजना नहीं है, भले ही आपने कैबिनेट बुला करके जो है कुछ घोषणा कर दी हो कि हम ये करेंगे, पर एक दमड़ी किसी को गई है क्या? एक पैसा गया है क्या किसी के पास अभी तक? तो उस कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करने का मतलब क्या है जब जमीन पर ये योजना उतरी ही नहीं है? आप कह रहे हैं कि पहले हमें वोट दीजिए, हमें फिर से सरकार हमारी बनवाइए, फिर से मुझे मुख्यमंत्री बनवाइए, और तब हम आपको ये 2100 रुपया देंगे। और बुजुर्गों को, 60 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको संजीवनी हेल्थ कवर देंगे। तो भाई ये तो अजीबोगरीब स्थितियां हैं कि आप लोगों को लालच दे रहे हैं, उनका वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले 11 साल में आपने दिल्ली के लिए क्या किया है, इन लोगों के लिए क्या किया है? या 11 साल में आपको महिलाओं की, ग्रंथियों की, पुजारियों की, इनकी सब याद क्यों नहीं आई? इसका कोई जवाब आप दे नहीं रहे हैं। अभी चुनाव से पहले ही आपको अचानक याद क्यों आई? तो इसका जवाब केजरीवाल को देना चाहिए। सर, एक चीज और कि आप ये देखिए कि ऐसा लगता है कहीं ना कहीं टसल आ गई है आतिशी मार्लेना और केजरीवाल के बीच में। केजरीवाल को मंच पर खड़े होकर ये कहने की क्या जरूरत थी, या एक इंटरव्यू के दौरान, कि आतिशी मार्लेना तो काम चलाओ सीएम है। सर, संविधान के दायरे में रहकर शपथ ग्रहण करके वो सीएम बनी है। और इस पर तो ऐतराज जताया है उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी। उन्होंने तो बाकायदा चिट्ठी लिखी है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल वो लोग कैसे कर सकते हैं जो संविधान की कॉपी हाथ में लेकर घूमते हैं और हर दूसरे दिन कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई। वो संविधान की हत्या नहीं कर रहे हैं इस तरह की स्टेटमेंट देकर कि दिल्ली की सीएम काम चलाओ सीएम है। हमने कई राज्यों में साहब ये स्थितियां, परिस्थितियां देखी हैं। एक दौर था जब ओम प्रकाश चौटाला को
मुख्यमंत्री पद से हटाना पड़ा था। विश्वनाथ हम्म, प्रताप सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो नाराज हो गए थे। जिन स्थितियों परिस्थितियों में उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, उनकी जगह हुकुम सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। चौटाला ने या देवीलाल ने कभी हुकुम सिंह को मुख्यमंत्री माना था? नहीं माना। बिहार में नीतीश कुमार को विफलताओं के बाद इस्तीफा देना पड़ा। जीतन राम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। जीतन राम मांझी को थोड़े पंख निकल आए, उनको फिर हटा दिया। और क्या हालत करके रखी थी जीतन राम मांझी की। इसी तरीके से अगर आप देखें तो जयललिता की मृत्यु के बाद वहाँ तमिलनाडु में उनकी अपनी अन्ना डीएमके के भीतर दो गुट बन गए थे। जिसको हम्म। मुख्यमंत्री बनाया गया उसकी टांग खींचते रहे वो लोग। यहाँ दिल्ली में पनीर देख लीजिए, सेल्वम थी शायद। पनीर सेल्वम और एक दूसरे थे, उन दोनों में आपस हम्म, में ही नहीं बनती थी, रोजाना झगड़े होते थे। अच्छा, यहाँ पे आप देख लीजिए दिल्ली में आतिशी मारलेना को पता नहीं था क्या कि मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ले रही हैं, पर असली मुख्यमंत्री कौन होगा या फैसले हम्म। कौन लेगा। तो इसमें मैं अरविंद केजरीवाल की गलती कम मानता हूँ और आतिशी मारलेना की ज्यादा मानता हूँ। और आप देखो ना, अभी एलजी ने ऐतराज किया इस बात को लेकर के कि भाई आप उनको काम चलाओ मुख्यमंत्री क्यों कह रहे हो। वो तो हम्म। विधायकों के द्वारा चुनी गई नेता हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की गई मुख्यमंत्री हैं और मेरे द्वारा शपथ दिलाई गई मुख्यमंत्री हैं। उनको आप काम चलाओ मुख्यमंत्री कैसे कह सकते हैं। वो तो पूर्णकालिक मुख्यमंत्री हैं। जब तक इस विधानसभा का कार्यकाल समाप्त नहीं होगा तब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगी। तो इसका खंडन किसने किया? आतिशी मारलेना ने। उन्होंने गवर्नर को उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी कि जी आप डर्टी पॉलिटिक्स ना करें। तो ये चिट्ठी किसने लिखवाई, किसने ड्राफ्ट किया होगा, किसने कहा होगा कि आप ही जवाब दीजिए इसका, तो कोई और नहीं देगा। हम्म। तो ये स्थितियां परिस्थितियां जो निर्मित हो रही हैं राजनीति में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों में, कि सुपर बॉस कौन है। सुपर बॉस तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे तो नाम के अध्यक्ष हैं, कौन नहीं जानता है। इसी तरीके से मनमोहन सिंह जो है वो अ, कहने के प्रधानमंत्री थे, पर सुपर प्राइम मिनिस्टर तो सोनिया गांधी थी। अब मुझे एक बात और बताइए, एक और कड़वी बात कह देता हूं। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, लेकिन जेपी नड्डा क्या फ्रीली फैसले लेने में सक्षम है? क्या उनको इतनी आजादी दी जाती है? आप सारी पॉलिटिकल पार्टियों में घूम आइए अंजू जी, सब में यही हाल मिलेगा आपको। पर सर, अभी जिस तरह से अजय माकन ने केजरीवाल पर आरोप लगाए थे और देशद्रोही तक कह दिया था, वो अजय माकन जिन्होंने पूरी की पूरी शीश महल की पोल पट्टी खोली थी, फिर बीच में इकट्ठे हो गए थे, दिल्ली लोकसभा चुनाव इकट्ठे लड़ा, पंजाब में अलग अलग लड़ा, हरियाणा में अलग अलग लड़ा। अब दिल्ली में जिस तरह से ये एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि पोल पट्टियां यही एक दूसरे की खोलेंगे, वो दो की लड़ाई में तीसरे की भलाई हो जाएगी बीजेपी की? जो 2024 के दिल्ली की 7 सीटों के विस्तृत नतीजे आए हैं, उन पर एक नजर डालिएगा हम्म। अंजू जी। उसमें आपको पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से वापसी कर ली है। उसमें कांग्रेस पार्टी को करीब 18 या 20% के आसपास वोट मिले हैं और आम आदमी पार्टी को 22 या 24% के आसपास वोट मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी को 54% के आसपास वोट मिले हैं। अरविंद केजरीवाल को लगा कि यार ये मैंने क्या गलती कर दी, मुझे दिल्ली में तो कम से कम कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ना ही नहीं था। उनको जो 3 सीटें दे दी हैं ये तो आत्महत्या करने के समान है। यानी एक पता लग गया कि कांग्रेस की स्पार्किंग अभी है, मतदाता हम्म। उनको वोट देने को तैयार हैं। ये कांग्रेस की नालायकी और काहिली थी कि वो चुनाव नहीं लड़ रही थी। लोकसभा का चुनाव 3 सीटों पर वो लड़ी, 4 पर ये लड़े। और अगर ये 4 सीटों पर लड़ते तो कांग्रेस पार्टी के वोट जो है 25-26% पहुंच जाते, आम आदमी पार्टी 16-17-18% वोटों पर रह जाती। अरविंद केजरीवाल को इस बात का अंदाजा हो गया था, इसलिए तुरंत उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव हम अकेले लड़ेंगे।
उन्होंने सोचा कि अगर विधानसभा चुनाव भी साथ मिलकर के लड़ लिए तो कांग्रेस पार्टी आ जाएगी और वही सिचुएशन हो जाएगी जो 2013 में कांग्रेस पार्टी की नो सर, डाउट 2013 में 8 सीटें आई थी, लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज देखते कितने, ये जो वोट ऑफ परसेंटेज होता है यही आपका भविष्य तय करता है। और मैंने आपको इस प्रोग्राम के शुरू में भी कहा था कि हम पिछले 3 चुनाव के नतीजे उठा करके देखें, वोट शेयर उठा करके देखें, भारतीय जनता पार्टी का वोट इंटैक्ट है। वो 32%, 33%, 34% वहां इंटैक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल अगर जिंदा थे, सत्ता में थे, आगे बढ़ रहे थे, तो कांग्रेस को खा करके आगे बढ़ रहे थे। कांग्रेस की समझ में अब ये बात आ गई है, इसलिए कांग्रेस पूरी ताकत के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी से नहीं डर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी से डर रहे हैं, और इसलिए इतना हड़कंप उनके भीतर दिखाई दे रहा है। महिलाओं के लिए घोषणा करो जी, पुजारियों के लिए घोषणा करो जी, मतलब 6-7% अगर बीजेपी का फिर से खाया जा सके लोकसभा चुनाव की तरह, अलग अलग राज्यों में जो नुकसान हुआ था। क्योंकि इनको ये भी डर है ना कि भाई आप जम्मू कश्मीर के रिजल्ट देख लो, लोकसभा के, हरियाणा के देख लो, महाराष्ट्र के देख लो, झारखंड के देख लो, हिंदू ने वापसी की है भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो वो चीजें अगर दिल्ली में भी आगे बढ़ गई तब तो इनकी यमुना में लुटिया डूबना बिल्कुल तय है। और ऊपर से कांग्रेस पार्टी जरा ठीक तरीके से लड़ेगी, तो इसलिए घबराया हुआ है अरविंद केजरीवाल।